इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। ये मुद्दा देखिए बहुत संवेदनशील है। इस पर जो दोनों देश की सरकारें हैं वो आपस में बात कर रही है। भारत के खासकर लोगों की बात करें तो काफी ज्यादा उनके मन में गुस्सा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था, और ऐसा पहली बार हुआ है कि कश्मीर जैसे इलाके में पर्यटकों के ऊपर इतना बड़ा हमला किया गया है और इसके ऊपर पाकिस्तान का पूरा पूरा हाथ है। हालांकि पाकिस्तान इस बात से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके ठीक इतर सोशल मीडिया पर हम कुछ ऐसी चीजों को देख रहे हैं जिसके बारे में हमने सोचा और हमें लगा कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। क्या बात है, क्या मुद्दा है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हमारे साथ हैं आयुष चौधरी जो कि आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे, हमें एनलाइटन करेंगे। तो मैं मुद्दा बता दूं पहले कि क्या बात होने वाली है, ठीक है, तब फिर आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। तो दरअसल मुद्दा ऐसा है कि जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते तनावपूर्ण हुए हैं तब से सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स, रील्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, और वायरल इस तरीके से हो रहे हैं कि उन्हें देख करके हमें हंसी भी आ रही है और एक सवाल भी मन में पैदा हो रहा है। सवाल ये पहले पैदा हो रहा है कि अब क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत टैलेंटेड कंट्री भी है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एक्ट्रेसेस हैं, बहुत अच्छे बेहतरीन गाने बनाते हैं, सुंदर एक्ट्रेसेस हैं जिसके कायल हमारे देश के लड़के भी हैं। तो ये सारे जो सोशल मीडिया पर मीम्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, और एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस तनावपूर्ण स्थिति में हम भारतीयों को पेट्रियोटिज्म के नाम पर, मतलब पेट्रियोटिज्म के कारण, क्या उन पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को, उन गानों को क्या अनफॉलो कर देना चाहिए? आयुष, देखिए, बहुत बड़ा सवाल आपने वैसे कह दिया, लेकिन इसको हम एंड में लेंगे, इसके बारे में जब बातें करेंगे। लेकिन शुरुआत ये कर देते हैं कि भाई ये जो पूरा विवाद चल रहा है इसमें भले ही इंडिया में कितना गुस्सा हो, पाकिस्तान वालों का मुझे पता नहीं, पर जितना हमें सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है वो तो इसमें खूब मजे लूट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने ऐसी कोई हालत छोड़ी ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ करी ही नहीं है जो इंडिया वाले आके नया करेंगे, तो हमें तो कोई वॉर से डर नहीं लग रहा। कोई कह रहा है कि भाई जल्दी वॉर कर दो कि हमें कपड़े धोने जाना है, कोई कह रहा है जल्दी वॉर कर दो तो हमें एग्जाम दे लें, उसके बाद एग्जाम में छुट्टी होगी या नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं वहाँ। मैंने एक रील देखी थी जहां पर एक पाकिस्तानी लड़के ने रील बनाई थी और उसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है तो हम तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान हार ही जाएगा और फिर कब्जा हो जाएगा भारत का पाकिस्तान पर। तो कुल मिला करके पाकिस्तान ने जितना कर्ज लिया है देश, मतलब पूरे दुनिया में, वो इंडिया को चुकाना पड़ेगा। तो एक तरीके से पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। ये लोग इस तरीके के तर्क दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों ने लड़ाई से पहले ही जो अपने हथियार थे वो डाल दिए हैं कि भैया हमसे तो होगा नहीं। अब मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं वो लोग। हाँ वही। और युवा जो है वो अब कतरा रहे कोक स्टूडियो के गाने सुनने से। पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस, मतलब मैं बार बार पाकिस्तानी एक्ट्रेस बता दूं आपको कि मैं हानिया के बारे में कहना चाह रही हैं आशीष सिंह जी। हाँ, उनका इंडिकेशन था हानिया के बारे में। देखिए भाई, कैमरा के पीछे से हमारे जो साथी हैं वो भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है। और वैसे हानिया ने इस अटैक को कंडेम तो किया था, बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, जो लॉस ऑफ लाइफ है उसके लिए हम ग्रीव करते हैं। हाँ, लेकिन उनकी कंट्री की तरफ से इस तरह की जब हरकत हो रही है तो वो अलग चीज है। हालांकि एज अ पर्सन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी जिंदा है, और जब दोनों देशों के दोनों तरफ के लोगों के बीच ह्यूमैनिटी जिंदा होगी तो ये ऐसे हालात होंगे ही नहीं। बिल्कुल, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, अच्छे लोग, जो कि इस पूरे वारदात को बहुत गलत तरीके से बता रहे, मतलब बता रहे हैं कि ये गलत हुआ है, ऐसा गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। इंटेंसिटी थी उसको समझ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, मतलब वो सेंसिटिविटी है उनके अंदर। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम बॉर्डर के इस पार पैदा हुए हैं और वो उस पार पैदा हुए हैं, तो आप लड़के हैं, आप बताइए, आपको आपके दिल में भी हानिया को लेकर के, पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को लेकर के, वहाँ की टैलेंट को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मुझे मालूम है। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड इंडियंस राइट नाउ डू? देखिए, अपने जो सिनेमा है, जो टैलेंट्स है, वो एक तरफ है। वो आप उस किसी म्यूजिक के लिए, किसी टैलेंट के लिए कोई बॉर्डर उसको रोक नहीं सकता है। बॉर्डर की इस तरफ भी उतना ही टैलेंट है, उधर भी वही है, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब बात आती है देश प्रेम की, हाँ। तो भाई देश प्रेम के नाम पर तो सब कुछ हम कुर्बान करने को तैयार है। और रही बात टैलेंट की, तो अपनी कंट्री में कम है क्या? तो कुल मिलाकर के आप ये ऐसा सजेस्ट कर रहे हो लोगों को कि जो लोग वाकई मतलब हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस और एक्टर्स और वहाँ के गानों का बहिष्कार कर दे? क्योंकि देखिए अभी कुछ टाइम बाद ही फवाद खान की एक फिल्म भी जो है वो इंडिया में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब उस फिल्म पर भी जो संकट का वो है, बादल है, वो मंडरा रहा है। तो लेकिन ये उनके लिए अच्छी बात तो नहीं है ना, उसमें उनकी क्या गलती है? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कॉन्वर्सेशन को पॉलिटिकली उधर उस गली में लेकर के जा रही हूँ क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है।
नहीं, बात यह है कि जो भी सिनेमा है या इस तरह के जो सॉफ्ट कॉर्नर्स होते हैं, अगर हम उस पर पॉलिटिकली प्रेशर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने देश की सरकारों से कहेंगे कि भाई आपकी तरफ से जो ये हरकतें की जा रही हैं वो हमारे फ्यूचर को एक जगह क्वेश्चन में डाल देती हैं, कि एक जो पोटेंशियल हमारा ऑडियंस है, जो फैन बेस है, वो इस तरह से कट जाएगा तो हम लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर थोड़ा पाकिस्तानी इंडस्ट्री है या क्रिकेटर्स हो गए, हालांकि क्रिकेटर्स बहुत कम ऐसे मामलों में सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो इस समय इंडिया के साथ खड़ी है इस दुख के समय में। तो आई थिंक पाकिस्तानी सरकार को उनकी सुननी चाहिए, और अगर वो अपनी गलती मानते हैं, आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है इंडिया भी खुले हाथ से जो है पाकिस्तानी कलाकारों का सम्मान करेगा, उन्हें अपने देश में बुलाएगा कि आप आइए, म्यूजिक प्रोड्यूस कीजिए, अपने देश का और हमारे देश का दोनों का नाम रोशन कीजिए। देखिए, मतलब अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहूंगी कि आपका पर्सनल कॉल है। हाँ। ठीक है, आप देख वैसे लो आपको देश के क्या मामले में करना हम है। एकदम सख्त हैं। हाँ, कर भी एकदम रहो तो सख्त। किसी को बताना मत, और किसी हानिया को पसंद करने से, पाकिस्तानी गानों को पसंद करने से, वहां के किसी भी टैलेंटेड या फिर आपका किसी को भी देश पसंद प्रेम करने कम से नहीं हो जाता है देश उससे। प्रेम कम नहीं होगा। और मुझे तो लगता है कि मतलब किसी भी अच्छी चीज की तारीफ करनी चाहिए, और उससे तारीफ करने वाले को भी अच्छा लगेगा, और जिसकी तारीफ हो रही है उसका भी जो प्रोत्साहन है उसका वो बढ़ जाएगा। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और अगर आपके जो विचार है वो हमसे थोड़े से हट करके हैं तो देखिए कमेंट्स में गालियां मत दीजिएगा, प्यार से लिख दीजिए, हम पढ़ लेंगे। अगले वीडियो में कोशिश भी करेंगे कि उस तरीके से हम काम कर सके। और ऐसे तमाम बड़े वीडियो से, खबरों से अपडेटेड रहने के लिए, एनालिसिस से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। धन्यवाद।